हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेश और मैं आ रहा हूं आपके शहर अंबाला हरियाणा में 30 जून 2023 को आ रहा हूं बिकॉज वहां पर बहुत ही बड़ा डांस कंपटीशन होने जा रहा है जिसका नाम है अंबाला के सुपरस्टार। और इसी कंपटीशन को मैं जज करने आ रहा हूं। तो गाइस, जितने भी लोग हैं फटाफट तैयार हो जाइए, जितने भी पेरेंट्स हैं फटाफट अपने बच्चों को तैयार कर लीजिए बिकॉज बहुत मजा आने वाला है ये कंपटीशन में। और हाँ, मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा IDO इवेंट कंपनी के यतीन एंड अंकित को, आर्टिस्ट मैनेजमेंट एंड इवॉक एंटरटेनमेंट के परवेश को। थैंक यू सो मच गाइस कि आपने ये ऑर्गेनाइज किया और मुझे मौका दिया कि मैं आपके वहाँ आऊँ और आपके वहाँ के जो टैलेंट है उनको जज करूँ। सो थैंक यू सो मच। सो गाइस, मिलते हैं 30 जून 2023 को। गॉड ब्लेस यू। आज प्रेस वार्ता बुलाई गई है, क्या विषय है, कब कंपटीशन किया जाए? जी सर, सबसे पहले मैं यतिन ग्रोवर इस इवेंट का ऑर्गेनाइजर और मेरे साथ में अंकित आनंद जी हैं। हम दोनों मिलकर एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। डांस कंपटीशन है बेसिकली, जिसके लिए हम नॉर्थ इंडिया के पार्टिसिपेंट्स जितने भी टैलेंटेड डांसर्स हैं उन सबको इस स्टेज पे आमंत्रित कर रहे हैं। बेसिकली अंबाला के सुपरस्टार्स डांस कंपटीशन हमने इसका नाम रखा है। नाम इसलिए रखा है क्योंकि जो भी फिनाले होगा वो उसको हम अंबाला में कंपाइल करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अंबाला के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। पूरे नॉर्थ इंडिया, इनफैक्ट मैं कहूँगा कि इंडिया से पार्टिसिपेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं, क्योंकि फिनाले के अंदर हमने धर्मेश सर, जो कि बहुत ही प्रोनाउंड फेस हैं, उनको एज जज हमने फिनाले के लिए इनवाइट किया है। इसका फिनाले 30 जून को द कासल रिजॉर्ट है अंबाला सिटी के अंदर, जहां पर कंपाइल किया जाएगा। इसका पूरा मैं आपको ब्रीफिंग दे देता हूं। इसके अंदर हमारे 4 राउंड्स हैं। द फर्स्ट राउंड इज ऑडिशन राउंड, जिसके अंदर बच्चे ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी अपने वीडियोस भेजकर ऑडिशंस देते हैं। ऑफलाइन हम स्कूल वाइज भी ऑडिशंस ले रहे हैं, ऑफलाइन हम डांस एकेडमी वाइज भी ऑडिशन ले रहे हैं। और जो बच्चे दूर से हैं, जो उन ऑडिशन में प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं, वो ऑनलाइन हमारे व्हाट्सएप नंबर्स पे या हमारे जो हमारा जीमेल लिंक है उस पर हमें वीडियोस देते हैं, सिलेक्ट होते हैं और उसके बाद अपने आप को रजिस्टर करते हैं फॉर सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड जो होगा हमारा एलिमिनेशन राउंड होगा, जिसमें बच्चों को एलिमिनेट किया जाएगा। 50% बच्चों को हम जो होगा एलिमिनेशन राउंड से हम फिर सेमीफिनाले में लेके जाएंगे। जो सेमीफिनाले से फिर 10 या 20% जो बच्चे होंगे, जो मोस्ट टैलेंटेड बच्चे होंगे, वो उनको हम धर्मेश सर के सामने फिनाले में प्रेजेंट करेंगे। ये एक इसका कंप्लीट डिजाइन है हमारे डांस कंपटीशन का। अभी इसके हम ऑडिशन राउंड अभी चल रहा है। फ्रॉम 30 मई ऑनवर्ड्स इसका सेकेंड राउंड भी हम स्टार्ट कर देंगे। इन मिड ऑफ जून हम इसका सेमीफिनाले रखेंगे और 30 जून इसका फिनाले हम धर्मेश सर को एज जज प्रेजेंट करके हम फिनाले कंपाइल करेंगे इन अंबाला एट द कैसल रिजॉर्ट। कैटेगरीज क्या रखी है? कैटेगरीज इसके अंदर ऐसे हैं, इसके अंदर 6 कैटेगरीज हैं। पहले जो 16 कैटेगरीज हैं उनको 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहले 3 कैटेगरीज जो हमारी एज कैटेगरीज हैं, 5 to 12 की जूनियर कैटेगरी है। देन 30 to 17 की हमारी टीन कैटेगरी है। देन 18 to 22 की हमारी सीनियर कैटेगरी है। फिर एक 16 कैटेगरी हमने सुपर मॉम की कैटेगरी भी रखी है, जो माताएं बहनें जो अपना टैलेंट कहीं नहीं प्रेजेंट कर पाती हैं, अंबाला के सुपरस्टार डांस मंच को यूज करके अपना टैलेंट प्रेजेंट करना चाहती हैं। उसमें कोई एज लिमिट नहीं है उनकी। सुपर मॉम की कैटेगरी में आके वो अपना टैलेंट प्रेजेंट कर सकती हैं। उसके बाद ड्यूट और ग्रुप 2 अलग अलग कैटेगरी रखी गई हैं, जिसमें कोई एज बार नहीं है। सभी टैलेंटेड बच्चे आकर अपना टैलेंट प्रेजेंट कर सकते हैं। तो फीस भी रखी है सर? बिल्कुल सर। ऑडिशन राउंड इज द फ्री राउंड। उसमें जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं फॉर एलिमिनेशन राउंड, उनके लिए फीस रखी गई है। सोलो पार्टिसिपेंट की फीस 1000 रुपए है। उसके बाद ड्यूट पार्टिसिपेंट में जो आएंगे 900 रुपए पर पार्टिसिपेंट के हिसाब से देंगे, और जो ग्रुप में पार्टिसिपेंट्स आएंगे वो 700 पर पार्टिसिपेंट के हिसाब से फीस पे करेंगे। एंड द फीस विल बी वन टाइम। बहुत सारी कंप्लेंट्स हमने देखी हैं जिसके अंदर पेरेंट्स कंटेस्टेंट कंप्लेंट करते हैं कि बहुत सारे शोज होते हैं सर जिसमें राउंड टू राउंड हमसे फीस मांगी जाती है, और हम शुरू से एक ही चीज डिक्लेयर करते आ रहे हैं कि फीस विल बी वन टाइम। एलिमिनेशन राउंड में सिलेक्ट होने के लिए जो आपने वन टाइम फीस दी है वही है। सेमीफिनाले फिनाले की कोई अलग से फीस नहीं होगी, एक ही बार आपने रजिस्ट्रेशन करवाना है जो भी है जी। एनीथिंग एल्स फॉर योर क्वेश्चन सर? कोई और स्टार्ट है जी जी। सर, इसके अंदर हमने एक तो जजेस पैनल हमने इस तरह से रखा है, क्योंकि हमने बहुत सारे शोज ऐसे देखे हैं जिनमें पार्शियलिटी इश्यूज भी रहते हैं, तो उसके लिए हमने जजेस पैनल 4 जजेस का रखा है, जिसमें 4 जजेस रहेंगे। उन सबका परफॉर्मा अलग अलग होगा, ठीक है ना, एक साथ नहीं बैठेंगे, सब अलग अलग बैठेंगे ताकि किसी की भी पार्शियलिटी ना हो। सेकेंडली, जो भी हमारे फाइनलिस्ट होंगे, खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। जितने भी लोग मेहनत करके फाइनल्स में पहुंचे हैं उन सबको गिफ्ट हैम्पर्स मिलेंगे। मोर ओवर, जो हमारे टॉप 3 कंटेस्टेंट्स पहुंचेंगे उनके लिए कैश प्राइजेस भी हैं। द फर्स्ट प्राइज इज 51,000, सेकंड प्राइज इज 25,000 और जो थर्ड प्राइज है वो 11,000 का है। उसके बाद हमने 6 कंसोलेशन प्राइजेस रखे हैं। 2100 रुपए के 6 कंसोलेशन प्राइजेस हैं। हर एक कैटेगरी, जो हमारी 6 कैटेगरीज हैं,
हर एक कैटेगरी को 2100 रुपये का कंसल्टेशन प्राइस रखा गया है। उसके बाद जो हमारे मोस्ट टॉप 3 कंटेस्टेंट जिनको कैश प्राइजेस में मिले हैं, उनके साथ एक हमारी कमिटमेंट ये भी है कि अंबाला के सुपरस्टार में जो टॉप 3 कंटेस्टेंट होंगे उनको हम विद इन एन ईयर हम मुंबई का स्टेज भी हम उनको प्रदान करेंगे, नेक्स्ट प्लेटफॉर्म भी उनको हम विद इन एन ईयर हम प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आगे जो भी हम आगे बच्चों को लेके जाना चाहते हैं, उसके लिए मैं जस्सी सर को हैंड ओवर देता हूँ। जस्सी सर आगे आपको इंट्रोडक्शन देंगे इसकी कि कैसे हमारा प्रोफाइल चलेगा आगे की तरफ। वेलकम करता हूँ। साथ में ही हमारे जो होस्ट हैं जो इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अंबाला के सुपरस्टार, दे रियली प्राउड ऑफ हिम कि बच्चों के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, इतना बड़ा मंच ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जिसमें बच्चे अपने टैलेंट को दिखाएंगे। पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ अपने टैलेंट में भी आगे जाए। हर सिटी के अंदर से कोई ना कोई बच्चा निकलता है, तो इसमें अंबाला ने अपने बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म चुना है जिसे अंबाला के सुपरस्टार कहा गया है। आज के टाइम में बहुत सारी एक्टिविटी पेरेंट्स करवाना चाहता है, जिसमें से बहुत सारी एक्टिविटी में से डांस भी है। तो डांस के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चों को स्टेज पर प्रोत्साहन मिलेगा। अब इसमें हमारे जो चीफ गेस्ट जो आ रहे हैं, जिनका नाम भी अपने आप में धर्मेश सर है, जिससे बच्चों को सामने अपने टैलेंट को दिखाने का मौका मिलेगा। जैसे कि सर ने बताया, हमारे यहाँ पे राउंड रखे जाएंगे, दैट्स रियली वंडरफुल, ताकि बच्चे को लेवल टू लेवल प्लेटफॉर्म मिलेगा। साथ ही साथ एक ही बार वन टाइम फीस ली जा रही है, ताकि पेरेंट्स को भी ये नहीं कि हमको आगे प्लेटफॉर्म करने के लिए हमें बच्चे के साथ साथ भागना पड़े, क्योंकि पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चे को एक जगह प्लेटफॉर्म मिले और उसका रिजल्ट बिल्कुल सही निकले। साथ में ही जैसे उन्होंने पैनल बताए, लाइक राउंड्स, ऑनलाइन राउंड्स, ये भी अच्छे हैं, ताकि हर सिटी में से बच्चे को आने जाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो जिस सिटी में बैठा है अपने घर से ही अपनी वीडियो बनाकर सर को शेयर कर सकता है। इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिल सकता। साथ ही साथ जब वो अगले राउंड में जाते हैं तो उनको अलग अलग सिटी से कंपटीशन लड़ने का मौका मिलेगा, ताकि अलग अलग सिटी से सीखने का मौका मिलेगा। दैट्स रियली वंडरफुल। हमारे यहाँ के बच्चे कहाँ कहाँ जाते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, और यहाँ पर इन्होंने प्लेटफॉर्म यही दिया कि बच्चा डायरेक्ट बॉम्बे अपने आप को परफॉर्म कर सके। और किसी भी शहर का बच्चा क्यों ना हो, अगर वो वहाँ जाता है, उस शहर के साथ साथ हमारे हरियाणा का नाम भी रोशन होता है। तो मैं इसी के साथ बेस्ट विशेस देता हूँ पूरी की पूरी टीम को और आने वाले बच्चे और पेरेंट्स को, ताकि वो एक लेवल पे दिखाएं कि हम भी किसी से कम नहीं और हम हैं आज के सुपरस्टार। थैंक यू। कंपटीशन से स्कोप मिलेगा बच्चों को, आपको लगता है हरियाणा में इस प्रकार बढ़त मिलेगी बच्चों को जो डांस को चाहते हैं? सर, आज के टाइम में पेरेंट्स चाहता है कि हमारे बच्चे को स्टेज मिले। जितना बच्चा स्टेज पर जाता है उतना ज्यादा खुलता है, और जब कंपटीशन आता है तो बच्चा देखता है कि मुझे किस लेवल पर स्टैंड करना है, क्योंकि आज के टाइम में हर बच्चे में टैलेंट है और हर बच्चा अपना टैलेंट एक स्टेज पर जाकर अपने आप को दिखा सकता है। अब जैसे कि धर्मेश सर आएंगे तो आज तक हमने उनको टीवी में ही देखा है, और बच्चे जब अपने सामने देखेंगे, अपने से बड़ा टैलेंट को देखेंगे तो उन जैसा बनना चाहेंगे। तो इसीलिए पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनको जो गाइडलाइन मिले, उनको जो मंच मिले, वो बिल्कुल सही हो, और इसीलिए ये मंच रखा गया। स्कूल्स की तरफ से क्या कोऑपरेशन मिल रहा है, किस तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं स्कूल, कैसे बढ़ावा दे रहे हैं इस कार्य को? सर, अभी जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ शाम को कहीं ना कहीं इवेंट अपने एकेडमीज पर भी जाते हैं। साथ में कई बच्चों में गॉड गिफ्ट भी टैलेंट होता है, तो वो क्या कहते हैं कि हमको कोई ऐसा मंच मिल जाए जहां हम सीधा डायरेक्ट जा सकें, क्योंकि आजकल आपने देखा है कि प्लेटफॉर्म मिलता है। जैसे बच्चा एकेडमी में सीखता है तो वो कहता है मैं कहाँ जाऊं। इन्होंने इसीलिए प्लेटफॉर्म रखा कि आप अपने प्रीलिम्स के बाद अपने सेमीफाइनल तक और सेमीफाइनल के बाद फाइनल तक डायरेक्ट बॉम्बे जाइए। ये इससे फायदा ये है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चा अपने टैलेंट को भी दिखा सके। क्या पता उस पढ़ाई के साथ साथ उसमें ऐसा टैलेंट दबा हो जो हमारे हरियाणा का नाम रोशन कर सके। चीजें आप खुद डांस एकेडमी चला चुके हैं, रिनोड स्कूल में जॉब कर रहे हैं, काफी सैकड़ों बच्चों को आप सिखा चुके हैं, तो उन बच्चों से क्या अपील करना चाहेंगे जो कुरुक्षेत्र के बच्चे हैं, डांस सीखते हैं, कि वो बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करें और क्यों करें? सर, मैं यही कहना चाहूंगा, जैसे मैं कुरुक्षेत्र का रहने वाला हूं और आप सबका पहले तो मैं तहे दिल का हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमेशा मुझे सहयोग दिया। सेकेंडरी ये चीज सर कि ना रास्ते नहीं मिलते सर, गाइडलाइन नहीं मिलती। टैलेंट बहुत होता है, अगर सही गाइडलाइन मिल जाए तो बच्चा उस लेवल तक पहुंच जाता है। एक अच्छा टीचर के साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि इस लेवल पर जहां बच्चे अपने पैसे खर्च करके, जहां से अपनी मेहनत से जुड़कर बॉम्बे तक पहुंचना चाहते हैं, और ये वहां बॉम्बे के इतनी बड़ी पर्सनैलिटी को जो ABCD 2 स्ट्रीट डांसर मूव में धर्मेश सर जैसे काम कर सके हैं, उनको उनके साथ रूबरू इसलिए कराना चाहते हैं कि अगर उनमें टैलेंट हुआ, जो हमारे 3 कंसल्टेंट निकल रहे हैं, उनको वहां डायरेक्ट मंच मिलेगा, ताकि वो ये नहीं कह पाएंगे
कि हमारा टैलेंट हमारे शहर में दबा रह गया और उसको आगे प्रोत्साहन नहीं मिला। कुरुक्षेत्र में कोई टारगेट है कितने बच्चों को साथ जोड़ने का? जी बिल्कुल है, जस्सी सर थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। सर यहाँ मैक्सिमम बहुत सारी एकेडमीज है जो रन हो रही हैं और बहुत सारे टैलेंट भी है। मैंने जो बच्चों में देखा है वो इतना टैलेंट पड़ा हुआ है कि हम उसको चाहते हैं कि वो अम्बाला में जाकर भी अपने आप को रूबरू करें। और मैं चाहूँगा हरियाणा का कोई एक बच्चा नहीं, मैक्सिमम बच्चा इतना टैलेंट लेकर जाए कि वो बॉम्बे में अपना जाके नाम रोशन करे, किसी फिल्म इंडस्ट्री किसी मूवी में जाके नाम रोशन करे, किसी टैलेंट शो में जाके नाम रोशन करे। क्योंकि वहां पर जजेस के लिए इतना मुश्किल हो जाए कि किस बच्चे को हम निकालें और किस बच्चे को हम रखें। और हमारे जैसे मैंने पहले ही बताया कि धर्मेश सर आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर आने के बाद अवगत हो जाए कि हरियाणा में भी टैलेंट कितना दबा हुआ है। अंकित मैं आप सभी का थैंक्स करना चाहता हूँ, आपने अपना टाइम यहाँ पर निकाला प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। मेरा नाम अंकित आनंद है और मैं एज एन ऑर्गेनाइजर हूँ अम्बाला कैंट से। मैं सबसे पहले एक अपील करना चाहता हूँ कुरुक्षेत्र और नियर बाई जो डिस्ट्रिक्ट एरिया है हमारा, कि हम चाहते हैं कि यहाँ से मैक्सिमम बच्चा हमारे पास ऑडिशंस के लिए आए। ऑडिशंस हम कुरुक्षेत्र में ही रखेंगे, उसकी डेट हम आपको जो है जल्दी आपको विद इन 1 डे में हम आपको क्लियर कर देंगे। जो स्कूल्स में जो टैलेंट छुपा हुआ है, जो एकेडमीज हैं, जो नियर बाई एरियाज के स्कूल है, वो कहीं ना कहीं उनको एक ये प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है। तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा ऑडिशन के लिए आए, जिससे उनको इस प्लेटफॉर्म में आने का मौका मिले, वो अपना टैलेंट शो करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शो है, ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, क्योंकि धर्मेश जी आ रहे हैं, जैसे अभी जस्सी सर ने बताया, यतीन जी ने बताया। तो मेरी तो सबसे पहले यही सभी से गुजारिश है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चा, जो पेरेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, जो पेरेंट्स कहीं ना कहीं बच्चों को नहीं भेज पाते हैं या वो कहीं ना कहीं दबे रहते हैं कि हम कैसे उनको आगे हाईलाइट करें, तो ये एक अपने आप में स्टेज बहुत बड़ा है। तो थैंक यू सो मच, और सभी को यही कहना चाहूँगा कि आइए और पार्टिसिपेट कीजिए। थैंक यू सो मच। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार और आपका धन्यवाद कि आप लोग सभी यहाँ आए, और पत्रकार जो बंधु हमारे हैं, जो जिनसे हम बहुत सालों से जुड़े हैं, वो हमेशा समय समय पर अपना साथ हमें देते रहे हैं। आप सभी का यहाँ आने पे पुनः धन्यवाद। और मैं मिस्टर खुराना और मिस्टर आनंद जो ये डांस कंपटीशन करवाने जा रहे हैं, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है आज के बच्चों के लिए। आपको शायद पता ही है सबको कि बच्चों में टैलेंट जो है वो कूट कूट के भरा हुआ है, जो अपना परफॉर्म नहीं कर पाते, नहीं बता पाते, और ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म उन्हें देने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो DID के जज हैं धर्मेश सर, वो यहाँ आएंगे, उनके सामने ये परफॉर्म करेंगे, और वो बच्चे जो बॉम्बे तक नहीं पहुँच पाते, इसके द्वारा अपना टैलेंट बॉम्बे तक पहुँचा पाएंगे और उनकी प्रोफाइल में बढ़ोतरी होगी। कल को अगर वो बॉम्बे में किसी शो में जाते हैं तो ये बता पाएंगे कि हमने इतने बड़े शो में पहले काम किया है, और साथ में धर्मेश सर इसके जज रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कुरुक्षेत्र के लिए और नॉर्थ इंडिया के लिए। नमस्कार सभी को, सभी को प्यार भरा नमस्कार। कुरुक्षेत्र से मैं राहुल, और ये बहुत ही बड़ा बिगेस्ट इवेंट होने जा रहा है, जिसके लास्ट जजमेंट के लिए धर्मेश सर आ रहे हैं। मैं थैंक्स करना चाहूँगा सबसे पहले तो अपने जस्टिस सर गुरु जी का, जो मेरे साथ ही आज बैठे हैं, और थैंक्स करना चाहूँगा श्वेता मैम का, जो पूरे इवेंट्स में मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं। और देन थैंक्स करना चाहूँगा यतीन जी का और अंकित जी का। मैं भी डांस फील्ड से ही हूँ, ठीक है, मैंने गाँव से स्टार्ट किया था डांस, तो अभी धीरे धीरे मैं भी देन लाइफ में स्ट्रगलिंग पार्ट को लेके और जस्टिस जी के आशीर्वाद के साथ मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। तो मैं चाहता हूँ, कुरुक्षेत्र के अंदर बहुत टैलेंट है, ऐसा नहीं है कि कुरुक्षेत्र के अंदर नहीं टैलेंट है, कुरुक्षेत्र के अंदर बहुत टैलेंट है, स्कूल्स के अंदर, एकेडमीज के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है। तो हम लोग चाह रहे हैं अम्बाला के अंदर जो सुपरस्टार हमारा इवेंट्स होने जा रहा है, वो धर्मेश सर जो जजमेंट पे आ रहे हैं, तो जितने से ज़्यादा पार्टिसिपेट वो कर सकते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होने जा रहा है। तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा पूरी टीम का, ठीक है, यतीन जी का, अंकित जी का, एंड जस्सी सर और श्वेता मैम का। थैंक यू सो मच फॉर प्रेस न्यूज़ वालों का भी थैंक यू। और कुछ मैम बोलना?